हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम इससे जो अपेक्षाएं थीं और इसके सामने जो चुनौतियां आई आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा परिचय जान लेते हैं आरटी एक्ट का। तो जो आरटीई एक्ट आया वो 86वें संविधान जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत आया। और इसमें जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था और इन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बना दिया था। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था और इसकी डेट आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए, पारित हुआ था 2009 और ये लागू हुआ है 2010 में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वभौमिकता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा परिचय है जो हमने आरटीई एक्ट के बारे में जाना। इसके बाद हम देखते हैं अपेक्षाएं। जो अपेक्षाएं थीं इस एक्ट से जो लाया गया, इससे क्या अपेक्षाएं थी। तो सबसे पहली अपेक्षा है सर्वसुलभ शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो भी शिक्षा मिले वो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके साथ साथ भेदभाव रहित शिक्षा, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। समग्र विकास, खेल, कला, नैतिक शिक्षा, बच्चे के हर एक पहलू का विकास होना है, हर एक स्तर का विकास होना है, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो चारित्रिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके से बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो इसमें इन सारी चीज़ों को भी रखा गया था कि खेल कला के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देनी है। समान अवसर, समान अवसर, सबको अवसर मिलना चाहिए। वंचित वर्ग के लिए 25% आरक्षण किया गया था। प्राइवेट स्कूल में जो सीटें हैं उसमें 25% जो सीटें हैं वो वंचित वर्ग के लिए रखी गई थी। और बाल श्रम में कमी, जो बाल श्रम बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, जो बाल श्रम कराया जाता है वो बंद होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा निगरानी, और स्कूलों की जो प्रबंधन समिति बनेगी उसके द्वारा स्कूलों पर निगरानी रखनी है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ये सारी अपेक्षाएं थी आरटी एक्ट 2009 जो आया था। अब इसके सामने जो भी चुनौतियां आई हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो चुनौती है वो है बुनियादी ढांचे की कमी। जो बुनियादी जो ढांचा होता है उसमें कमी थी, वो उस तरीके से नहीं चीज़ें हो पा रही थी जैसी होनी चाहिए। शिक्षकों की अनुपलब्धता, शिक्षकों की संख्या में कमी थी, शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा देने का काम कौन करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट, जो शिक्षा का जो गुणवत्ता थी वो अच्छी नहीं थी, उसमें गिरावट होती जा रही थी लगातार। तो ये सारी चुनौतियां थी जो आरटी एक्ट 2009 के तहत आ रही थी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि वित्तीय समस्याएं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही थी। जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लेके जो खर्चा हो रहा था तो वो भी एक समस्या बना था। निजी स्कूलों का विरोध, तो जो प्राइवेट स्कूल थे उनका विरोध करना, क्योंकि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की वजह से उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। भेदभाव रहित, भेदभाव जारी, भेदभाव भी हो रहा था बच्चों के साथ। तो जो आरटी एक्ट का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था कि भेदभाव रहित शिक्षा देनी है, तो वो नहीं हो पा रहा था, वहाँ भेदभाव जारी था। जन जागरूकता की कमी, और लोग जागरूक नहीं हो पा रहे थे कि इस बच्चों को अपनों को शिक्षा देनी है। तो ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो सामने आ रही थी। इसके बाद देखते हैं संभावित समाधान। तो अब इसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे संभावित समाधान निकाले गए, जैसे कि शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण। जो शिक्षकों की संख्या में कमी है और जो शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता में कमी है उसको दूर किया जाएगा शिक्षकों की नियुक्ति करके, वो भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके, उनको प्रशिक्षण देकर। आधारभूत सुविधाओं में सुधार, और जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको बढ़ाकर सरकारी बजट में बढ़ोतरी करके, जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर, और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे जिससे कि जन जागरूक हों, और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता, और जो सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं उनका भी सहभाग लिया जाना चाहिए हो पाए। इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं हम। तो यह अधिनियम शिक्षा को सभी तक पहुंचाने का माध्यम है। तो यह अधिनियम का जो मेन उद्देश्य है, टारगेट है, वो यही है कि शिक्षा सभी को मिले। चुनौतियों का समाधान ही सफलता की कुंजी है। चुनौतियां जो हमारे सामने आ रही हैं, अगर हम उनका समाधान कर देंगे तो फिर सफलता तो हमको मिल ही जाएगी। पारदर्शिता, सहभागिता और जिम्मेदारी आवश्यक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी आरटी एक्ट के 2009 के तहत जो भी अपेक्षाएं थी उस एक्ट से जो लाया गया और उसके सामने क्या चुनौतियां आई और उनका समाधान कैसे निकालना है। तो ये आज हमने ये सारा सब कुछ डिस्कस किया। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।